आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऐसा चैप्टर है जो आप पहले से पढ़ चुके हो। मतलब पढ़ चुके हो तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, हर क्लास में 8 9 10 सब में एक एक बार कुछ ना कुछ इस हेडिंग के थ्रू पढ़ते आ रहे हो, ऐसा है। यस सर। अच्छा, न्यूटन के कितने लॉ हैं? तीन लॉ हैं। अच्छा, क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया है फर्स्ट लॉ। क्या मतलब इनर्शिया का? The body will stay in the state of motion or the state of rest until any external force is applied on the body. अरे वाह। सेकेंड लॉ क्या है? F equals to ma। F इक्वल टू एम ए, ऐसा न्यूटन ने बोला था? नहीं सर, उससे फिर वो डिराइव किया इक्वेशन। लॉ क्या है पूछा ना? Sir, for every action there is equal and opposite reaction. ये सेकेंड लॉ है। नहीं, वो थर्ड। Sir, the rate of change of momentum of an object is equal to the product of its mass and acceleration. भी थोड़ा गलत है। एनीवे, चलो सब तो मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। ये सब हम लोग सीख रहे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। अभी न्यूटन्स लॉज और ये सब में टाइम है। सो हेडिंग इज कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट वर्ड का नाम सुना है इंग्लिश में? बोलो। सर नहीं सुना है कंस्ट्रेंट वर्ड इंग्लिश में? Sir, restricted. हाँ, रेस्ट्रिक्टेड हुआ ना। तो कभी भी दो जब कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं तो कुछ तो उनके मोशन में रिस्ट्रिक्शन होगा ना। दोनों फ्रीली थोड़ा ना मूव कर सकते हैं अगर कनेक्टेड है तो, है ना? यस सर। तो कंस्ट्रेंट मोशन में सबसे पहला टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग और लेंथ एक ही बात है। कंस्ट्रेंट दैट इज दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किसी ऐसे चीज से कनेक्टेड हैं, स्ट्रिंग हो, रॉड हो, कुछ भी, सच दैट उसका लेंथ कांस्टेंट है, तो वो कहलाएगा स्ट्रिंग कंस्टेंट। आया समझ में? इसमें क्या है, इस टॉपिक में स्ट्रिंग कंस्टेंट या कोई भी कंस्टेंट में कोई थ्योरी नहीं होती है, प्रॉब्लम के थ्रू ही सीखते हैं। जैसे लेंथ कंस्टेंट का एक एग्जांपल देखिए आप। जो आप लोग कैलकुलस खत्म हो गया है? सर डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन भी हो गया है। यस तो डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में ये वाला क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। हाँ सर। एक बार बताइए, फिर मैं इसको फिजिक्स की भाषा में बताता हूँ। एक बार कोशिश करो।
बोलो कुछ। आया कुछ? बोल ही नहीं रहे हो। आवाज आ रही है? Yes, sir. सर ट्राई कर रहे हैं। सर आवाज आ रही है। अभी तक ट्राई कर रहे हो? देखो इधर, पहले तो मैं वो सिखाता हूं जो आप यूज करते हो कैलकुलस में। देख इधर ध्यान से। सपोज इस लेंथ को मैं x कहता हूं और इस लेंथ को y कहता हूं, ठीक है? तो dx by dt इज इक्वल टू u, है Yes. ना? और dy by dt मुझे ढूंढना है। यही क्वेश्चन है ना कि ये किस स्पीड से नीचे आ रहा है। Yes. तो y टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, दिख रहा है? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि dy by dt नेगेटिव आएगा। Yes. आएगा भी तो देखेंगे बाद में। अब सोचो, जैसा मैंने कहा, लेंथ ऑफ रॉड तो कांस्टेंट रहेगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो क्या होगा। कुछ ऐसा होगा, 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt, दिस इज इक्वल टू 0। आया ना? Yes, sir. So dy by dt is minus x upon y dx by dt, that is minus। इस ट्रायंगल में देखो x upon y क्या होगा, b by p क्या होगा, tan थीटा। cot थीटा। कॉट थीटा। तो ये हो गया cot थीटा इंटू u Yes, dy sir. by dt। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि y इज डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब स्पीड क्या हो गया, u cot थीटा। आंसर आया समझ में? हाँ सर। या कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? ये लॉज ऑफ मोशन में किया है? जो मैंने ऊपर बताया ये आपने लॉज ऑफ मोशन में किया है, सॉरी कैलकुलस में। हाँ सर। Yes. तो ये आपने कैलकुलस में किया होगा।
अब इसी बात को जरा सा ऐसे समझते हैं। जरा ध्यान से देखना, वेक्टर भी पढ़ चुके हो तुम लोग तो। अब मैं इस बात को ऐसे कहूं कि ये u है और ये v है, और ये AB रॉड है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। थीटा। तो u का कंपोनेंट इधर u cos थीटा होगा। Yes, sir. और v का कंपोनेंट इधर v sin थीटा होगा। होगा। Yes, sir. अब एक बात खुद सोचो कॉमन सेंस से कि अगर ए बी रॉड का लेंथ कांस्टेंट है तो अलोंग द रॉड ए जिस रेट से आगे जा रहा है बी उसी रेट से फॉलो करेगा। Yes. तभी लेंथ कांस्टेंट हो सकता है ना। समझ आया कि नहीं? ये बात समझे या नहीं? सर एक बार वापस समझाओगे? सर वापस बोलो ना। रॉड ए बी का लेंथ कांस्टेंट है, हाँ सर। तो ए एंड ए जिस रेट से आगे जा रहा है रेंड एंड बी उसी रेट से फॉलो करेगा, तभी लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना। यस सर। तो एज अ थ्योरी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रॉड के दोनों एंड का वेलोसिटी अलोंग द रॉड हमेशा सेम रहता है अगर लेंथ कांस्टेंट है तो। जैसे ये एक रॉड है, ये कहीं भी राइट लेफ्ट कहीं भी मूव करे, इन दोनों एंड की वेलोसिटी अलोंग द रॉड सेम रहेगी, तभी इसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना, अदरवाइज इंक्रीज डिक्रीज करेगा। यस सर। अगर u cos थीटा ज्यादा है और v sin थीटा कम है, इसका मतलब लेंथ इंक्रीज कर रहा है ना। समझा। यस सर। तो एज अ थ्योरी, मैं थ्योरी बोलो कॉमन सेंस बोलो जो नाम है वो बोलो, कि component of velocity of both ends of the rod along its length will remain equal. Remain भी नहीं, will be equal. Then only length of rod will be constant. है ना? तो ध्यान से देखो, तो ये कोई थ्योरी तो है नहीं, कॉमन सेंस है। हाँ सर। इस कॉमन सेंस को कैसे कैसे यूज करते हैं अभी सीखेंगे। इसको पहले कॉपी कर लो, दोनों मेथड कॉपी करो। जल्दी कॉपी कीजिए और जब हो जाए तो बताइए।
Sir, this method will be applicable in every sum of differentiation.
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ूं? सर एक मिनट. हो गया? हो गया सर. Yes, sir. समझ आया कुछ? Yes, sir. हाँ सर. नेक्स्ट एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, ट्राई करो. ट्राई करने का मतलब है दोनों मेथड से. दोनों मेथड तो नहीं, मतलब इसमें केवल कैलकुलस वाला मेथड इन लगेगा, तो इसको कोशिश करो. दिख रहा है? कोशिश हाँ सर. कीजिए. ये भी एक्चुअली वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है, थोड़ा सा हल्का सा फिजिक्स इसमें इंट्रोड्यूस किया है और कुछ नहीं. कोशिश कीजिए.
हो गया होगा सबका? बोलो Yes, sir. क्या आंसर आया? Sir, minus V1 minus V2 dot sine square theta upon R dot cos square theta. चलो देख लेते हैं। यहां पर dx by dt मैं क्या लिखूंगा? V1 v1 प्लस v2। ये v2 से इधर जा रहा है स्फीयर, और ये v1 से इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन v1 प्लस v2 से इंक्रीज कर रहा है ना? हाँ yes सर। पक्का क्लियर है सबको? yes Yes. ये हमेशा इस पर टेंजेंट रहेगा, yes यस सर। तो p बाई एच साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x। सो x इज r अपॉन साइन थीटा, दैट इज r कोसेक थीटा। होगा? yes मुझे क्या चाहिए? d theta by dt वेरी गुड, मुझे चाहिए d थीटा बाई डी टी। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको दोनों डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी दिस इज इक्वल टू r कोसेक थीटा का डिफरेंशियल, ओह कोसेक थीटा माइनस कोसेक माइनस कोसेक इंटू कॉट, चेन रूल से इंटू डी थीटा बाई डी टी। yes पक्का? yes तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू माइनस आर, कोसेक को 1 बाई साइन और कॉस बाई साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ, yes sir. into d theta by dt. So finally my answer will be d theta by dt is equal to minus v1 plus v2 sin square theta अपॉन r cos थीटा। ये हमारा आंसर होगा। सेम आंसर आया था किसी को? सर मुझे cos square cos स्क्वायर तो है नहीं इसमें बेटा। मैं गलती से लिख आगे बढ़ो। yes sir. पक्का हो गया सबका? सर सर वो ऊपर 1 मिनट वो क्वेश्चन का चाहिए था सर। हाँ सर। सर सर वो रॉड जब वेलोसिटी 1 से खींचेंगे वो तभी इंक्रीज होना चाहिए ना, वो बीच का जो ट्रायंगल है वो। तो सर V2 का क्या रोल है उसमें? अरे v1 और v2, v1 राइट में जा रहा है, v2 लेफ्ट में जा रहा है। यस सर। तो स्फेयर और रॉड के दूसरे एंड के बीच का डिस्टेंस किस रेट से इंक्रीज होगा? v1 प्लस v2 से होगा ना। यस सर। मान ले तू 5 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है, तेरा दोस्त 10 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा है, तो तुम लोगों के बीच का सेपरेशन 15 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है ना।
हाँ सर। तो दोनों के बीच का सेपरेशन x है, यस सर। तो dx by dt is v1 plus v2. ओके सर। आगे बढ़ो। Yes. इस सब की कोई थ्योरी नहीं है एक्चुअल में, जैसे देख रहे होगे तो कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो तुम्हें नहीं पता है, बट क्या है कि उसी कैलकुलस को यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, एक इसको और एक और पैरेलली देता हूं, दो क्वेश्चन। इन दोनों को ट्राई करो। दिख रहा है? Yes, sir. इन दोनों को कोशिश कीजिए जरा। सर थर्ड में ढूंढना क्या है? दिख रहा है क्या ढूंढना है? नहीं दिख रहा है। VB इज इक्वल टू वॉट लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। तो भी पूछ रहा है क्या ढूंढना है। कोशिश कीजिए।
आया कुछ? सर थर्ड वाले का आया। बोलो क्या आया? बोलो क्या आया? 32/5 मीटर पर सेकेंड। कैसे किया? सर -24/5 मीटर पर सेकेंड। आंसर मुझे नहीं पता, देखते हैं। चलो एक काम करते हैं। सर मैंने मतलब एक दूसरा वेक्टर से किया अच्छा, कि सर वेक्टर मैंने cos 37 से किया। ठीक है, वो भी देखते हैं। मान लो ये x1 है और ये x2 है। तो जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास उसके हिसाब से dx1/dt ये +8 मीटर पर सेकेंड है या ना? Yes, sir. और dx2/dt यही -vb है जो कि मुझे ढूंढना है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब देखो, अगर मैं इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ लिखूं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा? x1 प्लस x1 ये वाला लेंथ हो गया प्लस ये वाला लेंथ। तो देखो इस ट्रायंगल में ये अगर x2 है तो ये कितना होगा? x2 के टर्म में बता सकते हैं? बोलो। अ, 5/4 x2 ऐसा लिख सकते हैं? हाँ या ना? हाँ सर सेक Yes, sir. सेक थीटा। हाँ सर। लिख सकते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dl/dt इज इक्वल टू dx1/dt प्लस 5/4 dx2/dt। लेंथ कांस्टेंट है तो ये तो 0 होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज हो नहीं सकता। Yes, sir. ये 8 है और ये -v2 है ऐसा? बोलो। तो यहां से v2 मिलेगा 32/5 मीटर पर सेकेंड। किसी ने बोला था ये आंसर? Yes, sir. हाँ सर। वेरी गुड। ऐसे किया था? नहीं सर, वेक्टर से किया। वेक्टर से किया था। अब इसी को एक दूसरा मेथड देखो। मेथड 2। अगर मैं, सब लोग ध्यान से समझो, एक मिनट में डायग्राम को दोबारा ढूंढ रहा हूँ कहां से दिया था कॉपी करने के लिए। अगर मैं ऐसे सोचूं तो इसको ओरली बता सकता हूं। देखो ये अगर VB है, ये VB है ना? तो VB का कंपोनेंट along द स्ट्रिंग VB cos 37 होगा। Yes, sir. तो कॉमन सेंस से सोचो कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है तो यहां पर लेंथ जितने से इंक्रीज कर रहा है यहां पर उतने से ही डिक्रीज करेगा। हाँ सर।
तो 4/5 VB 8 के बराबर होगा। Yes, sir. क्या कर दिया मैंने? तो यहाँ से तो सर कंपोनेंट साइड सेक थीटा है शायद। नहीं Sir, वो 5/4 VB होगा। क्या? 5/4 वीडियो है। अरे 5/4 कैसे होगा? कुछ भी मत बोलो। एक मिनट, ऊपर वाला मैंने शायद गलत किया होगा। ऊपर वाला एक बार फिर से देखो तो। ऊपर वाला एक बार फिर से देखो तो। सर 5/4 होगा नीचे। सर मैंने स्ट्रिंग के अलोंग पहले नहीं, एक सेकंड शांत रहो। ये मैंने ऊपर वाला जो मैंने किया है ये गलत है। मतलब गलती क्या हुई है मैं सिखा देता हूँ। गलती क्या हुई है मैं सिखा देता हूँ, घबराओ मत। आते हैं इस पे, बाद में आते हैं, क्योंकि अब नीचे वाला लिख चुका हूँ तो पहले वो खत्म कर देता हूँ। मैं ठीक कर देता हूँ इसको भी, घबराओ मत। मुझे दिख गया गलती। ऊपर वाले को अभी दोबारा आते हैं। यहां पर ये समझ आया। तो VB इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा। ये किसी ने शायद नहीं बोला होगा, है ना? ऊपर में भी ला देता हूं 10। ये बात समझ आई कि नहीं मैं जो कह रहा हूं, या कोई डाउट है? ब्लॉक बी के लेफ्ट में जाने से, फिर से सुनो सब ओरली। ब्लॉक बी के लेफ्ट में जाने से पुली और बी के बीच जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ 4/5 V के रेट से कम हो रहा है, और दूसरे साइड 8 के रेट से इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिंग का लेंथ। तो इधर जितने से डिक्रीज करेगा उधर उतने से ही इंक्रीज करेगा ना। Yes. फिजिक्स के लैंग्वेज में वेलोसिटी of the end point along length of a string should remain constant। ठीक है, तो आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर में अभी आते हैं। अब ऊपर वाले मेथड पे आओ। तो अगर मैं ऐसे समझो, अगर मैं ये x2 लिख दिया तो ये जो लेंथ है इस लेंथ को ऐसा लिख सकते हैं, √x2 स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट स्क्वायर। सम कांस्टेंट मतलब पुली की हाइट और बी के बीच तो कुछ कांस्टेंट ही होगा ना। ये तो चेंज नहीं होने वाला है ना कांस्टेंट। समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ सर। तो मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखूंगा x1 प्लस √x स्क्वायर प्लस के x2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर x2। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dl/dt इज इक्वल टू dx1/dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो √x का 1/2 √x, तो 2 into x2 अपॉन 2 √x2 स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट स्क्वायर इंटू dx2/dt। ये लाइन समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये 2 कैंसिल। इस ट्रायंगल में देखोगे तो b/h cos 37, दिख रहा है? x2 अपॉन दिस मच cos 37 होगा Yes, sir. into dx2/dt, that is v minus v more precisely, तो माइनस vb। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? vb is 8 into sec 37
हो गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? इन दोनों मेथड में से किसी में कोई डाउट? सर हाँ, जो आपने पहले किया था मेथड 1 में रॉन्ग क्यों था? कोई कुछ रॉन्ग नहीं था उसमें। उसमें केवल cos थीटा जो मैंने 4/5 लिख दिया था, रेसिप्रोकल में 5/4, वो 4/5 होगा, गलत कुछ नहीं था उसमें। ओ सर हाँ, सर सेकंड मेथड में 4/5 वीबी कैसे आया वो समझे ही नहीं। वीबी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा? वीबी cos 37 होगा, और cos 37 4/5 होता है, तो 4/5 वीबी। आया समझ में? हाँ ये सर। कॉपी कर लो और फोर्थ अटेम्प्ट करो। फोर्थ अब मुझे लगता है सबको सही आंसर आ जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों मेथड कीजिए। थर्ड कॉपी करने के बाद फोर्थ दोनों मेथड से करके दिखाइए।
फोर्थ का आया आंसर? सर 7.5. हाँ Yes. सर 7.5. वेरी गुड। दोनों मेथड से कर सकते हैं। जैसे अगर आंसर नहीं पता मुझे, बट मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है तुम लोग कर लिए होंगे कि अब होना चाहिए। ये अगर 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री होगा। तो 10 का कंपोनेंट इधर कितना होगा? 10 cos 53। 10 cos 53. Yes. cos 53 कितना होता है? 3/5. 3/5। तो 10 इंटू 3/5 6. 6. 6 मीटर पर सेकेंड। इधर ये अगर v है तो इस v का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग v cos 37। Yes, sir. तो v cos 37 6 होना चाहिए। cos 37 4/5, ये 6 होना चाहिए। तो 30/4 मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। आप लोग को भी यही आया है? Yes, sir. हाँ सर. वेरी गुड। सेकेंड मेथड मुझे बताने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है हो जाएगा शायद, मतलब फिर भी मैं पूछ ले रहा हूं। आगे बढ़े? Yes. तो आप जैसे ध्यान से देखो, इसकी कोई थ्योरी पूछोगे तो कोई थ्योरी नहीं है इसकी, कॉमन सेंस है ना? केवल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी के टर्म में। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का सम करते जाएंगे। क्लियर है? जैसे एक और करो। अभी आप लोग सीख रहे हो, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई करो। जब सीख जाओगे तब जो नॉन कैलकुलस वाला मेथड है वो प्रेफरेबल है, क्योंकि वो जल्दी होता है ना? हाँ Yes. सर. बट सीखना है तो दोनों ट्राई करना है अपने को। अभी इसको कोशिश कीजिए।
बोलो आंसर। सर यू सेक थीटा। वेरी गुड, अब सीख गया तुम लोग। अब मुझे लगता है अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट लेवल पे। वेरी गुड, सबको आ गया क्या? यस सर। वेरी गुड। तो इस मास की वेलोसिटी मान लो v है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग ये v cos थीटा हो जाएगा, और ये v cos थीटा और ये u इक्वल होना चाहिए। Yes, sir. सो v इज इक्वल टू u sec थीटा। कोई डाउट किसी को? No, sir. सर हाँ, मतलब मैंने गलती किया था कि मैंने v को एक्चुअली दो पार्ट्स में ले लिया, v/2 और फिर ऐसा सोचा कि एक v/2 का कंपोनेंट एक साइड पे होगा, तो v/2 cos थीटा इज इक्वल टू u। नहीं तो पूरे वेलोसिटी का कंपोनेंट एक साइड पे ही ले सकते हैं ना। आगे बढ़े। Yes, sir. ये सोच रहा हूँ बताऊं या थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, ये जितने अभी तक हमने देखे थे सब में पुली फिक्स्ड है। Yes, sir. यस सर। अब अगर पुली भी मूव कर रहा है, जैसे लिखना मत अभी, जैसे मान लो पुली अगर फिक्स्ड है, तब तो VA जितना ऊपर होता VB उतना ही नीचे होता, न कम न ज्यादा। Yes, sir. यस सर। तो अब मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि अगर पुली फिक्स्ड होता, पुली नहीं मूव करता, तब तो VA वेक्टर जो डायग्राम में दिख रहा है आपको और VB वेक्टर, इन दोनों का सम 0 होता। नहीं समझा? समझे सर। अगर पुली फिक्स है, उसके दोनों ओर ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक जिस स्पीड से ऊपर जाएगा दूसरा उस स्पीड से नीचे आएगा। Yes, sir. यानी कि दोनों के वेलोसिटी वेक्टर का सम 0 होगा। होगा हाँ सर। कब? जब पुली फिक्स्ड है। कोई डाउट है किसी को तो बोलो। सर सर VA इक्वल टू VB है अगर पुली फिक्स्ड है तो। चलो एक काम करते हैं, Ctrl+X, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी ऐसे सोचते हैं कि ये एक पुली है और ये पुली फिक्स्ड है। ये पुली आपका यहाँ पर सीलिंग में फिक्स्ड है, ऐसे समझो। तो इस पुली से दो ब्लॉक हैंग कर रहे हैं, एक ब्लॉक A और दूसरा ब्लॉक मान लो B।
ठीक है। यस सर। तो ए मान लो अगर v स्पीड से ऊपर जा रहा है तो b उतना ही v स्पीड से नीचे आएगा, यस सर। न कम न ज्यादा, है ना। तो मैं वेलोसिटी ऑफ ए अगर लिखता हूं तो वी जे कैप लिखूंगा, और वेलोसिटी ऑफ बी अगर लिखूं तो माइनस वी जे कैप होगा। यस सर। सो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का वेक्टर सम 0 होगा। सर यस बोलो। सर वी ए और वी बी दोनों तो इक्वल ही है ना सर? मैं बेवकूफ, कहाँ इक्वल है? डायरेक्शन अपोजिट है ना दोनों का। अच्छा हाँ सर yes. स्पीड हाँ इक्वल है। हाँ सर। स्पीड ओके सर समझ गया। क्लियर है? यस सर। अब मैं इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाया था, उस समय मैं ये डायग्राम दिया था। उसमें और इसमें फर्क क्या है कि उसमें पुली रेस्ट पर है, इसमें पुली भी मूव कर रहा है ना। इतने का ही फर्क है। यस सर। तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पुली, इन दोनों का सम 0 होगा। यस सर। मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। यस मतलब ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। Yes, sir. Velocity of pulley is always VA plus VB upon 2। इसको एज अ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि जब भी पुली मूव कर रहा है तो उसके दोनों ओर जो कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट हैं उनकी वेलोसिटी और पुली की वेलोसिटी के बीच यही रिलेशन होगा। ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए, जिसको हम लोग पुली कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। कोई डाउट? सर हाँ। वो सेकंड स्टेप नहीं समझा, वी ए माइनस वी पी। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है। सर पर वो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तू आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, कोई तुझे फॉलो कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तू उसको फॉलो कर रहा है, तो तू फाइनली कितने से फॉलो कर रहा है? 5 माइनस 2। हाँ सर, हाँ ठीक है समझ गया सर। आई बात समझ में? यस सर। तो थ्योरी के नाम पर पुली कंस्ट्रेंट में ये हुई थ्योरी। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसको क्वेश्चन में कैसे प्रैक्टिस कराते हैं अभी देखते हैं। हो गया? जैसे ही हो जाए
गया सर। आगे बढ़े। अब जल्दी से इसको यूज करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। टाइम कम है इसलिए एक या दो, जितना हो जाए, दो क्वेश्चन करते हैं। दो करें या तीन करें, लाला चाहता है तीन कर लें। चलो फटाफट दो तो फटाफट कर लेते हैं। एक ये और दूसरा ये दोनों तो फटाफट बता दो 2 सेकंड में। सर VA 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा नंबर होगा, 6, 7 या 5? 6 नंबर मुझे नहीं पता। कौन सा नंबर क्वेश्चन कर रहे हो ये? 6 और ये 7th। हाँ 6 बताओ। 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा क्योंकि VB 0 है ना? यस। तो में 25। 10 इज इक्वल टू 0 प्लस VA/2। तो VA हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। होगा? सेकेंड का बताओ। 25। 25। पक्का? यस। देखते हैं। सर 15 होगा ना? 15। वेरी गुड, देखते हैं। VP वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर अपॉन 2। तो 10 इज इक्वल टू -5 प्लस VB अपॉन 2, ऐसा होगा? यस सर। तो VB क्या हो गया? 25। 25 मीटर पर सेकेंड। किधर, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। आया समझ में? यस सर। चलो 5 मिनट टाइम है तो एक और छोटा सा। इसको कोशिश करो, जल्दी करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। है छोटा ही बट जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस हैं। सर आप एक बार 6 और 7 क्वेश्चन दिखा सकते हो? थैंक यू सर। 8th कोशिश करो। सर इसमें डी का ढूंढना है ना? क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना, इसमें क्या ढूंढना नहीं मिल रहा। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक D ढूंढना है। ओके सर।
फिर आप स्क्रॉल कर सकते हो गया। इधर देखो, ये 7 ऊपर है, ये 7 ऊपर है, Yes, sir. मतलब वेलोसिटी ऑफ ई प्लस वेलोसिटी ऑफ एफ, वेलोसिटी ऑफ ई प्लस वेलोसिटी ऑफ एफ, ये 14 होगा Yes. ऊपर की ओर होगा। Yes. अच्छा, अब सिर्फ इसको देखो, तो इसमें हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ई इज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। है ना? Yes. सॉरी। सो 2 माइनस 5 अपॉन 2 होगा। सो -3/2, मतलब वेलोसिटी ऑफ ई मेरा हो गया 3/2 नीचे की ओर। Yes. तो इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा -3/2 प्लस वेलोसिटी ऑफ एफ इज 14। तो वेलोसिटी ऑफ एफ हो जाएगा 14 प्लस 3/2, तो 31/2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। Yes, sir. तो चलो एफ मिल गया। अब इसको देखो, वेलोसिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी बाई 2। Yes, sir. तो 2 into velocity of f is velocity of c plus velocity of d. Yes, sir. So velocity of d क्या हो जाएगा? तो 1/2 minus c. velocity of f minus velocity of c, तो ये हो गया 31 minus 8, कितना हुआ? 23. 23 मीटर पर सेकेंड प्लस आया, मतलब ऊपर की ओर आया समझ में? Yes. यस सर। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कॉपी कर लीजिए। सर कोई होमवर्क नहीं है ना? अब भी नहीं, अगली क्लास में दूंगा। ओके सर। इसको कॉपी कर लीजिए, जैसे जैसे हो जाए निकलते जाइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, जिसको करना है वो लिखते रहिए। सर एक सेकंड ऊपर